वेलकम बैक गाइस टू माय यूट्यूब चैनल क्लाउड क्राफ्टिंग इन अभी वर्ड। हमने लिनक्स की सीरीज स्टार्ट की है, लिनक्स जीरो टू हीरो। डे वन में मैंने ये वीडियो अपलोड की जिसमें मैंने लिनक्स के इंट्रोडक्शन के बारे में बताया। और आज हम कुछ सिंपल कमांड्स को एक्सप्लोर करेंगे और आपको बहुत ही इजी लैंग्वेज में बताएंगे कि लिनक्स की फाइल सिस्टम्स कैसे वर्क करते हैं, फ्रॉम अप टू डाउन, लाइक फ्रॉम रूट टू नॉर्मल यूजर एंड और भी कुछ और बहुत कुछ आगे भी बताऊंगा। तो पहले मैंने पिछली वीडियोस में मैंने ओरेकल वर्चुअल बॉक्स पे वीडियोस अपलोड की थी जिसमें मैंने बताया था कि ओरेकल वर्चुअल बॉक्स में वीएम वर्चुअल मशीन्स कैसे क्रिएट करते हैं। उससे पहले मैंने बताया था कि वर्चुअलाइजेशन कैसे एनेबल करते हैं लैपटॉप्स में। तो आप वो सब वीडियोस भी देख सकते हो। तो आगे आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि मैंने जो ओरेकल वर्चुअल बॉक्स पे जो इमेजेस बनाई थी और ऑटोमेशन के थ्रू भी बनाई थी बाय यूजिंग वैग्रेंट, तो आज उसी वीएम का यूज़ करके हम वीएम पे कुछ बेसिक्स कमांड्स और उसके फाइल स्ट्रक्चर्स, डायरेक्टरीज स्ट्रक्चर के बारे में जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, हम गिट बैश के CLI पे हैं और हमने अपने वैग्रेंट वीएम पे जो हमने ओरेकल वर्चुअल बॉक्स में बनाई हुई है उसमें हमने लॉगिन कर लिया है। तो SSH के थ्रू लॉगिन कर लिया है। तो ये वैग्रेंट वीएम हमारे पास है, जैसा कि आप लोग देख सकते हो कि ये ओरेकल वर्चुअल बॉक्स में रनिंग है और हमारे पास उबंटू और सेंटोस की दो वीएम है जो हमने पिछले वीडियो में हमने बता चुका है कैसे इसको ओरेकल वर्चुअल बॉक्स में बनाते हैं, कैसे इसकी ऑटोमेशन के थ्रू ऑटोमेट करते हैं वैग्रेंट थ्रू वैग्रेंट। अब हम इस पे हैं तो हम अब कुछ सिंपल्स कमांड्स को देखेंगे। तो पहला कमांड है हु एम आई। तो हु एम आई क्या करता है, द यूजर नेम ऑफ द करंट यूजर। तो ये हु एम आई कमांड बताता है जो भी करंट यूजर है उसका नाम। तो हु एम आई, तो आप देखो, तो करंट यूजर नेम कौन है, वैग्रेंट है। वैग्रेंट है करंट यूजर नेम, तो इसका नाम क्या बताया, वैग्रेंट। उसके बाद हम देखते हैं PWD। PWD कमांड्स क्या बताता है, प्रिंट वर्किंग डायरेक्टरी। किस डायरेक्टरी में आप हो, जैसे कि आप विंडोज में फोल्डर्स बोलते हो, तो इसमें किस डायरेक्टरी में आप हो। डिस्प्ले द करंट डायरेक्टरी पाथ वेयर आर यू वर्किंग। तो हम अगर PWD कमांड चलाते हैं तो PWD, तो आप बताओ किस डायरेक्टरी में। तो हम है क्या, वैग्रेंट यूजर की होम डायरेक्टरी में, हम /home/वैग्रेंट। तो यहाँ आप देख सकते हो कि वैग्रेंट की होम डायरेक्टरी में है हम। तो PWD क्या करती है, प्रिंट वर्किंग डायरेक्टरी बताती है। डिस्प्ले द करंट डायरेक्टरी पाथ वेयर यू आर वर्किंग। ये कमांड जो होते हैं बहुत यूजफुल होते हैं हर जगह। आप अगर कोई पाथ भूल जाते हो या कुछ भी भूल जाते हो तो PWD कमांड, हु एम आई कमांड से आप पता कर सकते हो कि आप किस डायरेक्टरी में हो और कहाँ पे आप वर्क कर रहे हो। तो लिनक्स में आपको डायरेक्टरीज का स्ट्रक्चर, फाइल स्ट्रक्चर समझना बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। अब नेक्स्ट कमांड हम देखते हैं ls कमांड, लिस्ट डायरेक्टरी कंटेंट। जिस डायरेक्टरी में है उसका, उस डायरेक्टरी के कंटेंट को। दिस कमांड इज यूज टू लिस्ट द कंटेंट ऑफ अ डायरेक्टरी, सोर्स फाइल्स एंड फोल्डर। तो अभी हम किस डायरेक्टरी में हैं, अभी हम है होम, वैग्रेंट यूजर की होम डायरेक्टरी में है। तो अभी इसमें हम, ये हमारी डायरेक्टरी न्यू है तो हम लिस्ट करते हैं। इस पर कोई भी डायरेक्टरी नहीं, कोई भी फोल्डर नहीं है इसमें। तो आप देख सकते हो यहाँ पे, तो दिस कमांड इज यूज टू लिस्ट द कंटेंट। तो कोई भी कंटेंट अभी नहीं है इस डायरेक्टरी में, जैसे कि फाइल्स एंड फोल्डर्स। तो ls क्या करता है, डायरेक्टरी के अंदर का जो भी फाइल्स एंड फोल्डर है, जैसे हम विंडोज़ पे देखते हैं कि इस फोल्डर पे कौन सी फाइल्स है, तो वैसे ही लिस्ट से हम ls से क्या करते हैं, अंदर डायरेक्टरी के अंदर की फाइल्स और फोल्डर्स को देखते हैं। ये कमांड्स और आप अपने सिस्टम में भी ट्राई कर सकते हो, तो उसके बाद आपको भी आने लगेगा धीरे धीरे। अब हम नेक्स्ट कमांड कौन सी देखने वाले, कैट कमांड। तो कैट कमांड क्या करता है, कॉन्केटिनेट एंड डिस्प्ले फाइल कंटेंट, डिस्प्लेज द कंटेंट ऑफ अ फाइल। तो कैट कमांड क्या करता है कि कोई भी फाइल को बिना ओपन किए उसका हम कंटेंट देख सकते हैं। तो जैसे हम कैट कमांड का यूज़ करते हैं, तो अगर /etc डायरेक्टरी में, जैसे कि सारे OS रिलेटेड, OS रिलीज, तो OS के बारे में जितनी भी इंफॉर्मेशन होगी इस फाइल में, OS रिलीज फाइल में, वो सारी इंफॉर्मेशन यहाँ पे ये शो कर देगा। तो आप देखो, कैट कमांड, अगर कोई भी फाइल आपको रीड करनी है तो आपको यहाँ से ये रीड कर देगा, ये आपको दिखा देगा कैट कमांड। तो नेम, सेंटोस, स्ट्रीम, वर्जन, आईडी, सेंटोस, आईडी लाइक RHEL, फेडोरा, तो सारी इंफॉर्मेशन क्या कर दी फाइल की, इसने यहाँ पे दिखा दी। तो कैट कमांड क्या किया,
डिस्प्ले द फाइल कंटेंट, तो इस फाइल के कंटेंट को, जैसे कि इस कौन सी फाइल है, ये ओएस रिलीज फाइल है। ओएस की इंफॉर्मेशन किसके अंदर है, किस डायरेक्टरी के अंदर है, ईटीसी के डायरेक्टरी के अंदर है। तो कैट और ईटीसी ओएस रिलीज किया हमने, तो ये सारी फाइल्स इंफॉर्मेशन क्या किया, इसने शो कर दिया। अब हम डायरेक्टरीज के बारे में जानते हैं कि ये क्या, कौन सी डायरेक्टरीज और ये क्या शो कर रहा है और ये कौन सा यूज़र है। तो ये वैग्रेंट आपको दिख रहा है, तो ये वैग्रेंट यूज़र है और ये लोकल होस्ट है, यहाँ कोई नेम नहीं सेट है, तो ये लोकल होस्ट है और ये वैग्रेंट यूज़र है। और हम कहाँ पे हैं, ये टिल्डे साइन, इसको टिल्डा बोलते हैं। टिल्डा साइन क्या शो कर रहा है, टिल्डा साइन शो कर रहा है कि हम किस डायरेक्टरी में है, तो हम वैग्रेंट यूज़र की होम डायरेक्टरी में है। और ये डॉलर साइन क्या शो कर रहा है, ये डॉलर साइन शो कर रहा है कि ये नॉर्मल यूज़र है। तो एक बार फिर आपको बताता हूँ, ये वैग्रेंट यूज़र है और ये टिल्डा साइन क्या शो कर रहा है, टिल्डा साइन शो कर रहा है कि वैग्रेंट यूज़र की होम डायरेक्टरी में है हम। और ये डॉलर का सिंबल क्या शो कर रहा है कि ये डॉलर, ये नॉर्मल यूज़र है। सो ये आपको समझ में आया होगा, ये नॉर्मल यूज़र सेल है, बिल्कुल ये नॉर्मल यूज़र है, वैग्रेंट यूज़र है। और ये टिल्डे साइन शो करता है कि ये ये टिल्डे साइन वैग्रेंट की होम डायरेक्टरी में है और ये डॉलर शो करता है कि हम नॉर्मल यूज़र में। तो आपको इसमें पहली बार में थोड़ा कन्फ्यूज़न आएगा, फिर आप समझ जाओगे। फिर मैं क्या करता हूँ, मुझे अब चाहिए सुपर सुपर यूज़र की परमिशन, मतलब रूट यूज़र चाहिए। मुझे और कुछ भी करना है, जैसे कि मुझे इसमें रूट यूज़र की परमिशन चाहिए, जैसे कि मैं ये पूरे लिनक्स को हैंडल कर सकूँ। ये जो सेल है, इस पर मुझे सुपर परमिशन चाहिए। तो मैं क्या करूँगा, सूडो हाइफन आई। तो सूडो हाइफन आई करने पे क्या हुआ, ये रूट यूज़र पे स्विच कर गया। तो ये यहाँ एक पॉइंट नोटिस करने की बात है, तो ऐसे तो कोई भी नॉर्मल यूज़र आएगा और सूडो हाइफन आई कर देगा तो रूट यूज़र पे पहुँच जाएगा, तो इसको सारी परमिशंस मिल जाएंगी। नहीं, ऐसा नहीं है। जो जो सिर्फ वैग्रेंट यूज़र जो यहाँ पे, जब हमने इस वीएम को बनाया था तो एक यूज़र नॉर्मल यूज़र बना और एक रूट यूज़र, तो रूट यूज़र है ही। तो जो नॉर्मल यूज़र था उसी को सिर्फ परमिशन है इस रूट अकाउंट में आने की, और किसी यूज़र को परमिशन नहीं रहेगी। तो अब यहाँ पे हम किस अकाउंट पे आ गए, रूट यूज़र के अकाउंट पे आ गए हैं। तो अब हम इसको 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 डिफ्रेंशिएट करते हैं कि नॉर्मल यूज़र में क्या डिफरेंस था और रूट यूज़र में क्या था। अब यहाँ पे लिखा हुआ है रूट, तो ये कौन सा यूज़र है, रूट यूज़र है। और ये टिल्डे साइन क्या शो करता है कि हम रूट यूज़र की होम डायरेक्टरी में है। क्या शो करता है, जैसे कि वैग्रेंट यूज़र की होम डायरेक्टरी थी, वैसे ये रूट यूज़र की क्या है, होम डायरेक्टरी है। और ये हैश टैग क्या शो करता है कि ये अब रूट यूज़र है, ये नॉर्मल यूज़र नहीं रहा। अब ये क्या हो गया, रूट यूज़र है। इसको काफ़ी परमिशंस हैं जो नॉर्मल यूज़र को नहीं थी। डिलीट करने की, फाइल डिलीट, फाइल अपडेट, फाइल और सारी परमिशंस क्या है, इस रूट यूज़र को होती है। और ये जो डॉलर का सिंबल था, क्या क्या था उसमें, नॉर्मल यूज़र की परमिशंस थी, सिर्फ इसके पास नॉर्मल यूज़र का ये कंसोल था, सेल था। अब किस यूज़र पे, हम रूट यूज़र पे हैं, तो ये शो करता है। अब हम दोबारा से, अब हम whoami कमांड का यूज़ कर सकते हैं यहाँ पे, ये जानने के लिए कि हम कौन से यूज़र पे हैं। तो whoami, मैं कौन हूँ, मैं क्या हूँ, रूट हूँ, रूट यूज़र हूँ। और यहाँ पे हम ये चेक कर सकते हैं कि वर्किंग डायरेक्टरी क्या है। तो उसके लिए मैंने आपको कमांड बताया था, pwd प्रिंट वर्किंग डायरेक्टरी। तो स्लैश रूट, तो ये क्या दिख शो कर रहा है, स्लैश रूट की रूट यूज़र की होम डायरेक्टरी में हम कहाँ हैं, रूट यूज़र की होम डायरेक्टरी में। ये टिल्डा साइन क्या यूज शो करता है कि रूट यूज़र की होम डायरेक्टरी में। pwd से हमें पता चलता है कि स्लैश रूट, तो रूट स्लैश तो रूट हो गया, और रूट जो है रूट यूज़र की होम डायरेक्टरी में है हम। तो ये आपको क्लियर होना चाहिए, ये फाइल सिस्टम, ये और डायरेक्टरीज का स्ट्रक्चर फ्रॉम रूट टू अप टू डाउन अब क्लियर होना चाहिए लिनक्स में। तो अभी हम कहाँ पे हैं, अभी हम रूट यूज़र की होम डायरेक्टरी में हैं, रूट यूज़र की होम डायरेक्टरी में। पर हमको अब जाना है रूट डायरेक्टरी में। तो अभी हम रूट यूज़र की होम डायरेक्टरी में थे, अब हमको जाना है रूट डायरेक्टरी में। तो क्या करेंगे हम, स्लैश cd और स्लैश। अब आप देख सकते हो कि हम कहाँ पे हैं, हम है रूट डायरेक्टरी में ही हैं। हम रूट डायरेक्टरी की होम डायरेक्टरी में नहीं है, टिल्डा नहीं है यहाँ पे क्या है, रूट का सिंबल है। यहाँ पे आपको कंफ्यूजन हो सकती है, पर यहाँ जो स्लैश आपको दिख रहा है इसका मीन्स होता है रूट डायरेक्टरी। तो स्लैश आपको कहीं भी दिखे तो वो क्या है, रूट डायरेक्टरी उसका सिंबल होता है। रूट डायरेक्टरी का सिंबल क्या है, स्लैश।
तो यहाँ पे आपको एक बात और कंफर्म कर दूं कि ये जो रूट डायरेक्टरी है वो रूट डायरेक्टरी की होम डायरेक्टरी से स्लैश रूट की से चेंज है। तो यहाँ पे हम फिर से हम देख सकते हैं PWD कमांड प्रिंट वर्किंग डायरेक्टरी, तो यहाँ पे स्लैश का सिंबल आ रहा है, तो ये क्या है, रूट शो कर रहा है कि रूट डायरेक्टरी में है, रूट डायरेक्टरी की होम डायरेक्टरी में नहीं है। ये यहाँ पे इस जो VM है, वर्चुअल मशीन है, अब हम इसके सबसे टॉप पे पहुँच चुके हैं जो कि है रूट डायरेक्टरी, और यहाँ से हम सारी फाइल्स को एक्सेस कर सकते हैं और सारी फाइल्स को देख सकते हैं। और जैसे कि इस ये रूट डायरेक्टरी में ही सारी सिस्टम्स फाइल्स और सारी फाइल्स आपको शो होंगी। अब हम देखते हैं कि इस सिस्टम में इस डायरेक्टरी में, रूट डायरेक्टरी में, पूरी डायरेक्टरी में कौन कौन सी फाइल्स प्रेजेंट है। तो यहाँ आप देख सकते हो कि जो मैं पिछली वीडियो में सारी फाइल्स के बारे में बताया था कि ये कौन कौन सी फाइल है, कहाँ पे यूज़ होती हैं, तो इस पूरे सिस्टम में और इस डायरेक्टरी में ये सारे सिस्टम्स फाइल्स हैं, जैसे कि बिन, बूट, डेव, etc, होम, lib64, मीडिया, mnt, op, proc, root, run, sbin, SR, vtmp, सारी चीज़ें मैंने आपको पिछली वीडियोस पे डिटेल किया, एक्सप्लेन किया था। तो ls से क्या किया कि पता चल गया कि लिस्ट इस डायरेक्टरी में कौन कौन सी फाइल लिस्ट है। तो ls कमांड बहुत यूज़फुल है। pwd कमांड से पता चलता है कि प्रिंट वर्किंग डायरेक्टरी, कौन से डायरेक्टरी में हम वर्क कर रहे हैं। और इस डायरेक्टरी स्ट्रक्चर को समझना बहुत ही मतलब इम्पॉर्टेंट है कि स्लैश रूट को रिप्रेजेंट करता है। जो टिल्डा साइन है वो होम डायरेक्टरी में भी किसी रूट यूज़र की होम डायरेक्टरी है तो इसको रिप्रेजेंट करता है। यहाँ पे टिल्डा क्या यूज़ कर रहा है, यहाँ पे टिल्डा रिप्रेजेंट कर रहा है बैकग्राउंड यूज़र की रूट होम डायरेक्टरी को। तो ये आपको एक बार समझना पड़ेगा। उसके बाद फिर हम क्या देखते हैं, आपको अगर कन्फ्यूज़न हो रही है तो उसके लिए मैं और क्लियर कर देता हूँ कि रूट डायरेक्टरी और रूट यूज़र होम डायरेक्टरी क्या होती है। तो जो रूट डायरेक्टरी होती है वो, द रूट डायरेक्टरी इज़ द टॉप लेवल डायरेक्टरी इन द लिनक्स फाइल सिस्टम। तो उसमें सारी फाइल्स क्या होती हैं, टॉप लेवल जितनी भी रूट डायरेक्टरी है उसमें सारी फाइल्स होती हैं, जैसे कि /bin/etc/usr। और क्या करती है कि वो ऑर्गेनाइज्ड रहती है और एज सब डायरेक्टरी और फाइल्स अंडर दिस रूट डायरेक्टरी। इट इज़ द स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ द एंटायर फाइल सिस्टम। तो स्लैश क्या होता है, स्लैश जो होता है वो सारे फाइल सिस्टम का स्टार्टिंग पॉइंट होता है, यहाँ से आप कोई भी फाइल सिस्टम में एंटर कर सकते हो। रूट यूज़र होम डायरेक्टरी क्या होती है, स्लैश रूट। तो स्लैश से स्टार्टिंग होती है फाइल सिस्टम की, उसके बाद रूट लगा दिया तो रूट का ये क्या हो गया, होम डायरेक्टरी हो गया। तो द रूट यूज़र होम डायरेक्टरी इज द पर्सनल डायरेक्टरी ऑफ द रूट यूज़र। तो रूट यूज़र को भी काम करने के लिए कोई डायरेक्टरी चाहिए, जैसे कि नॉर्मल यूज़र को चाहिए रहती है। तो रूट यूज़र की होम डायरेक्टरी क्या होती है, स्लैश रूट। तो द सुपर यूज़र विथ एडमिनिस्ट्रेटिव प्रिविलेजेस। तो जो रूट यूज़र का होम डायरेक्टरी रहता है उसमें क्या रहता है, सुपर यूज़र पावर्स रहती हैं, वो सुपरमैन रहता है कि वो उस डायरेक्टरी से कुछ भी कर सकता है। इट इज़ टिपिकली लोकेटेड एट स्लैश रूट। तो स्लैश रूट पे वो लोकेटेड रहती है। जस्ट लाइक रेगुलर यूजर्स हैव देयर लाइक होम डायरेक्टरी स्लैश होम स्लैश यूजर नेम, तो ऐसे रूट यूज़र की क्या होती है, स्लैश रूट होती है। अब अगर आप इस रूट डायरेक्टरी से बाहर आना चाहते हो तो आप कौन सा कमांड यूज़ करोगे, cd करोगे। तो देखो आप रूट डायरेक्टरी से रूट यूज़र की टिल्डे साइन है तो होम डायरेक्टरी पे आप आ चुके हो। अब यहाँ पे हम pwd कमांड यूज़ करते हैं, pwd प्रिंट वर्किंग डायरेक्टरी। तो देखो स्लैश रूट, तो ये स्लैश रूट क्या रिप्रेजेंट कर रहा है कि रूट यूज़र की हम होम डायरेक्टरी पे है। और हम यहाँ से ये भी चेक कर सकते हैं हु एम आई कमांड से कि कौन से यूज़र हैं हम। जैसे आप कभी भूल जाओ तो आप ये भी चेक कर सकते हो। तो उस हु एम आई, तो आप रूट यूज़र हो, यहाँ पे आप क्या हो, रूट यूज़र हो और किस डायरेक्टरी पे हो, रूट यूज़र की होम डायरेक्टरी में हो। अगर एक और कमांड मैं आपको बताता हूँ, हिस्ट्री कमांड। तो आप अभी तक हमने जो भी कमांड्स यूज़ की है उसको अगर आपको देखना है तो आप हिस्ट्री कमांड्स का यूज़ कर सकते हो। तो जैसे हमने क्या किया, cd cd बैकग्राउंड क्लियर और su बैकग्राउंड एग्जिट और हु एम आई pwd cd ls हु एम आई। तो ये सब कमांड्स का हमने यूज़ किया और हमने डायरेक्टरीज़ के बारे में जाना कि क्या सिंबल क्या शो करता है। तो अब हम अगली वीडियो में हम देखेंगे कि सारी डायरेक्टरीज़ के बारे में जानेंगे कि ये कौन सी डायरेक्टरी क्या काम करती है और हम इसको कैसे एक्सेस करते हैं और क्या परमिशंस इनके लिए चाहिए होती है।
तो वेल, थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियोस। अगर आपको वीडियोस अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करो, और अपने फ्रेंड्स को भी शेयर करो। थैंक यू।